हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में जो चल रहा है हमारा 12th क्लास का मैथ्स चल रहा है और टॉपिक देख रहे हैं हम मैट्रिक्स। ठीक है ना, मैट्रिक्स देख रहे थे और हम क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गए थे। एक्सरसाइज थी 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए। तो यहाँ पे देखेंगे, इसे यहीं पे छोड़ देंगे, इसे ये कुछ नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये था 11 में कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है और बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है ना। देखो, ए दिया, एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसने बोला है कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। और बी भी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये बात क्लियर होगी। तो ये बात आप अच्छे से जानते हो। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए लिख सकता हूँ इसे। ठीक है सर। इसे बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी लिख सकता हूँ। और ये बात हमें प्रूव करनी है कि ए बी माइनस के बी ए ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन में गिवन है कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसे सी इक्वल टू मान लेता हूं कि ए बी माइनस के बी ए, ये बात क्लियर होगी। तो मैं बोथ साइड ट्रांसपोज करता हूं। क्या करता हूं, बोथ साइड ट्रांसपोज, बोथ साइड ट्रांसपोज करता हूं मैं। ये बात क्लियर। बोथ साइड अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये सी ट्रांसपोज हो जाएगा इक्वल टू ए बी माइनस के बी ए का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर इसे, आपको पता ही है कि ये रूल मैंने आपको पीछे पढ़ा भी चुका हूं और बता भी चुका हूं कि ए प्लस बी, क्या, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस के बी ट्रांसपोज होता है। ऐसी अगर, ठीक है, अभी इसी से काम है तो इसी को रख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ऐसे हो जाएगा ये। और इधर सी ट्रांसपोज चल ही रहा है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब मैंने एक रूल और बताया था प्रॉपर्टी आपको कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ये बनता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। जैसे मैं कहूँ सी डी का ट्रांसपोज बताओ, होल ट्रांसपोज, तो ये होगा डी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज होगा। ठीक है। तो ये लगा देंगे यहाँ पे। तो ये सी ट्रांसपोज इक्वल टू, तो ये क्या बनेगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस के, ऐसे यहाँ पे ए ट्रांसपोज और बी बाद में आएगा, बी ट्रांसपोज हो गया। तो बी ट्रांसपोज की जगह पे क्या लिख सकते हैं भैया, बी लिख सकते हैं बेटा। तो ये बी आ जाएगा। ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। माइनस के ए ट्रांसपोज की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए, और बी ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हैं, हम बी लिख सकते हैं। और ये हो गया सी ट्रांसपोज। अब ये बी ए, यहाँ पे ए बी माइनस के बी है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये बनेगा ए बी माइनस के बी ए बनेगा। क्या, ए बी माइनस के बी ए बनेगा। तो ए बी माइनस के बी ए, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो इक्वल टू सी ट्रांसपोज इधर चल ही रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे सी ट्रांसपोज, और ये वैल्यू किसकी है आपकी, सी की है। तो इक्वल टू में ये क्या आया, माइनस पहले सी था, ये सी आ गया। तो सी ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाता है। तो वो मैट्रिक्स कौन सी बन जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ये बात क्लियर हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है, उसने ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है। ए मैट्रिक्स क्या दिया, कॉस एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है। और वो कह रहा है आपसे ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ये ऐसा रखा हुआ है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा, फाइंड कराना है उससे एंगल की वैल्यू एल्फा की। बड़ा सिंपल और बड़ा ये आसान है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो पहले ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन आप इसका देखेंगे, तो सॉल्यूशन देखेंगे तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज जैसे ही निकालोगे तो दिस कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा, और ये साइन एल्फा और ये कॉस एल्फा, ये बात होगी। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। तो a प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो a कितना है हमारा, सर ये कॉस एल्फा है और ये माइनस के साइन एल्फा है। ये सर साइन एल्फा है और ये कितना है जी, कॉस एल्फा है। ठीक है ना। प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा हमारा, सर ए ट्रांसपोज हमारा कॉस एल्फा, और कॉस एल्फा ये है माइनस के साइन एल्फा है, साइन एल्फा, ये है साइन एल्फा और ये है जी कॉस एल्फा। ये बात क्लियर हो गई।
और ये इक्वल टू किसके बोला था उसने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की लेनी पड़ेगी हमें 2/2 की, तो 1 0 और 0 1 ये आ गया। इन दोनों को जोड़ दो जी, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा होगा जी, ठीक है ना। और ये माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा, तो ये माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। इसे इसमें जोड़ देंगे तो हाँ प्लस में था ना, हाँ ठीक है, माइनस साइन अल्फा और ये, तो ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या बनेगा जी, 0 बनेगा, ठीक है ना। अच्छा ये 2 कॉस अल्फा आएगा, ये कॉस स्क्वायर नहीं बेटा, 2 कॉस अल्फा आएगा, है ना। क्या आएगा, 2 कॉस अल्फा। कॉस अल्फा को कॉस अल्फा में जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 आ गया। साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा को जोड़ेंगे, ये 0 आ जाएगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा आ जाएगा, ये आएगा इधर। और इधर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है ना। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये भी 2/2 ऑर्डर की, ये भी 2/2 ऑर्डर की, तो करॉस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, तो 2 कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 हो जाएगी। अब कॉस में 1/2 किस एंगल पे होती है वैल्यू, सर ये तो होती है, कितने पे होती है बेटा, बोलो जल्दी, कितने पे होती है सर, ये तो होती है कितने पे बेटा, देखो अगर cos 0 की बात करेंगे तो 1 हो जाएगी, cos 30 की बात करेंगे √3/2 हो जाएगी, और ये कितने पे हो जाएगी, 45 पे 1/√2 हो जाएगी, और 60 पे हो जाएगी, तो यानी कि π/3 हो जाएगा। है नहीं समझ में आया, देखो ऐसे समझ लो, ये cos अल्फा है, 1/2 को मैं cos π/3 लिख सकता हूँ, π/3, ठीक है ना। और इसे कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3 आ जाएगी। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। तो बेटा ये एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट, ठीक है ना, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। अगली जो अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा, अभी तो यही चल रहा है, वो होगा इनवर्टिबल मैट्रिसेस। इनवर्टिबल मैट्रिसेस होगा, क्या होगा, इनवर्टिबल मैट्रिसेस होगा, ये होगा, ठीक है ना, इनवर्टिबल मैट्रिसेस होगा, ठीक है। अब इसे स्टार्ट कर दें, हाँ सर स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा स्टार्ट तो कर ही देते ना बेटा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में क्या होगा, ये बात समझना आप ना, जैसे समझ लो पहले, जैसे एग्जांपल से समझो थोड़ा थोड़ा। अगर मैंने कहा A इंटू बी, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ जो ये बी मैट्रिक्स है, ए का क्या है, इनवर्स है। सर आपने ऐसे कैसे कह दिया, या फिर मैं रख दूँ B इंटू ए, और ये किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी मैट्रिक्स है ना वो ए का इनवर्स है, और ऐसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स है ना वो बी का इनवर्स है। तो उसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर उसमें मल्टीप्लाई करा जाता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। दोबारा से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि बेटा कोई ए मैट्रिक्स है, मैंने मान लिया कोई ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, क्या ले ली, ए मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, इसी का इनवर्स, इसी मैट्रिक्स का इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे। मान लो वो इसी मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा, वो बी आया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। कि सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है बेटा एग्जाम्पल पे चलेंगे। जैसे मैं करूं बेटा x इंटू बाई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, x इंटू बाई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये बाई है तो ये x की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ठीक है सर, और क्या कर सकते हैं, जैसे बाई एक्स हो, क्या हो बेटा बाई एक्स, और ये किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। जो ये एक्स है ना बेटा, ये बाई का क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये बाई यहाँ एक्स का में इनवर्स, तो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। सर वैसे एग्जांपल देके देखना बेटा, एग्जांपल देखो, मैंने कहा कि 2 में किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं जो 1 आ जाए, तो आपने कहा सर 1/2, तो 1/2 बेटा ये 2 है, तो 1/2 को मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, और ये क्या आएगा 1 ही तो देगा। तो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स की क्या होगी, इनवर्स होगी। ये ऐसे करके एग्जांपल समझ लोगे। जैसे मुझे कहना है बेटा 1/3 में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं जो 1 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 3 का, तो ये जो मैट्रिक्स है ना इसकी इनवर्स मैट्रिक्स होगी।
तो एक ही इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी बेटा, है ना, एक ही इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। अब 1/3 में ये 3 नंबर एक ऐसा है जो इसे मल्टीप्लाई करके 1 दे देगा 1/3 को। इसके अलावा दूसरा इस दुनिया में कोई सा भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये तो थोड़ा सा नंबर से आपको समझाने की कोशिश करी है, क्या करी है, नंबर से समझाने की कोशिश करी है, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। अगर सर प्रैक्टिकली कैसे देखें, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा बेटा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि क्या हो जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स। तो ये बात क्लियर होगी। और सर एक दो एग्जांपल और दे तो हम समझ जाएंगे। मैं कहता हूं कि जैसे दो मैट्रिक्स हैं, डी का मल्टीप्लाई सी में कर दिया और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो ये सी मैट्रिक्स है ना, क्या ये जो सी मैट्रिक्स है ये डी का इनवर्स है, डी का इनवर्स मैट्रिक्स है। बस इतना से बात समझनी है आपको, क्या समझनी, सिर्फ इतनी सी बात समझनी है। और फिर चलते हैं थ्योरम नंबर 3 पे चलते हैं और बात को मैं समझाता हूँ आपको। ये बात क्लियर होगी। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है बेटा कि जैसे मान लो मैंने कहा m इंटू एन इक्वल्स टू आई आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि जो ये n है ये किसका है, इनवर्स मैट्रिक्स है m का। बट इसकी इनवर्स जो मैट्रिक्स होगी वो एक ही एग्जिस्ट करेगी और ज्यादा नहीं करेगी। किसी बच्चे ने कहा सर n क्यू भी तो हो सकती है m की इनवर्स, नहीं बेटा, तो n और q बराबर बराबर होंगे फिर वहां पे, ठीक है। ये बात हम प्रूव करते हैं। तो अब पहली थ्योरम देखेंगे हम, थ्योरम नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 3 में क्या है बेटा, इसे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स भी बोला जाता है। ध्यान देंगे, इसे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स भी बोला जाता है, ठीक है ना, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स भी बोला जाता है। ठीक है सर, समझ गए। मैं बात करता हूं कि लेट, मैंने ये कर लिया, लेट बी इज इनवर्स मैट्रिक्स, बी इज इनवर्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स फॉर ए मैट्रिक्स। कोई ए मैट्रिक्स है तो बी क्या है, उसकी इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि ए बी यानी कि बी अब ए की इनवर्स है, या फिर मैं बी ए बोल सकता हूँ तो ए बी की इनवर्स हो गई। और ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद में यानी कि उसी का इनवर्स का मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स में कर देंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है ना। लेट, ऐसे ही दूसरी बात करता हूँ मैं, सी इज इनवर्स मैट्रिक्स फॉर ए मैट्रिक्स, फॉर ए मैट्रिक्स के लिए बात कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ए मैट्रिक्स के लिए जैसे मैं बात करूंगा ए सी या फिर सी ए लिख दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी कि सी इज इनवर्स मैट्रिक्स फॉर ए। ऐसे यहाँ पे ए इनवर्स मैट्रिक्स फॉर सी हो गया, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर आप तो बी बता रहे थे इनवर्स मैट्रिक्स, अब कभी ए बोल देते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, अगर मैं कहूँ 2 में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके 1 दे दूं, तो 1/2, तो ये 1/2 क्या होगा, इसका इनवर्स हो गया। अगर मैं कहूँ 1/2 में ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करके 1 देते, तो आप कहेंगे सर 2, तो ये इसका इनवर्स हो गया। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जब एक दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे वो एक दूसरे का इनवर्स ही बोला जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 ले लेता हूं मैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूं, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे बात करते हैं बेटा, मैंने एक मैट्रिक्स बी ली, मैट्रिक्स क्या ली बेटा, बी मैट्रिक्स ली, ठीक है ना। बी को मैं बी के बराबर रख सकता हूँ, हाँ सर रख सकता हूँ, बी को बी के बराबर रख सकता हूँ, कोई मैट्रिक्स है बी, और बी को मैं बी के इक्वल रख सकता हूँ, हाँ। मैं इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है, अभी भी ये बी के बराबर बी है, ठीक है ना। अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। इस बी को तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आई की जगह पे मैं ए सी रख सकता हूँ, सर हाँ आई की जगह पे ए सी रख सकते हो ये, तो यहाँ पे आई की जगह पे मैंने ए सी रख दिया, ठीक है ना, आई की जगह पे ए सी रख दिया। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने पीछे भी पढ़ाई थी। अब बी ए का एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं, सी को बाहर कर देता हूँ। अब बी ए क्या है बेटा, बी ए को मैं आई लिख सकता हूँ, देखो बी ए को आई लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। तो ये आई इंटू सी आ गया, और आई सी को खाली सी लिख सकता हूँ, हाँ सर। तो देखो ये बी किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। बात समझ में आई। तो एक बच्चे ने कहा सर ए का जो इनवर्स मैट्रिक्स है वो बी है, दूसरे बच्चे ने कहा सर ए का जो इनवर्स मैट्रिक्स है वो सी है। अगर अलग अलग ले रहे हैं ना तो ये दोनों एक ही होंगे, ठीक है ना। तो देखो बी बराबर सी आ गया, क्या आ गया, बी बराबर सी आ गया। ये बात क्लियर हो गई। तो दिस इनवर्स क्या बेटा, दिस इनवर्स यूनिकनेस ऑफ इनवर्स
ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। ठीक है सर। बेटा अगली क्लास में देखेंगे हम थ्योरम नंबर 4, अगली क्लास में देखेंगे हम थ्योरम नंबर 4, है ना, थ्योरम नंबर 4 देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी को करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, और फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। और चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।